व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारा अगला डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट और सीएसवी हम कर चुके हैं। अब हम टेक्स्ट और बाइनरी फाइल की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जब हम फाइलों को देखते हैं तो हमारे पास आती है, अगर टाइप्स ऑफ फाइल की बात, तो हमारे पास एक तो है जी कंप्यूटर के अंदर हम टेक्स्ट फाइल, और दूसरा हमारे पास आता है टाइप जो कि है बाइनरी फाइल। ठीक है, तो ये दो टाइप है हमारे पास। आपको पता है, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने कि सीएसवी फाइल टाइप है टेक्स्ट फाइल का, उनका एक अलग अपना डिफरेंस है। टेबल की फॉर्म के लिए हम सीएसवी को चूज कर रहे होते हैं, और जब मुझे डेटा को पैराग्राफ के अंदर लेना होता है तो मैं टेक्स्ट फाइल को चूज कर रही होती हूँ, है ना। ओके, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं टेक्स्ट की और बाइनरी फाइल की बात, है ना। चलिए, हम इसकी किताबी भाषा के साथ इसको देखते हैं। देखिए, जब भी बाइनरी फाइल की बात हो रही होती है ना, बाइनरी शब्द अपने आप में क्या कहता है, हमेशा दो ही वर्ड बोलता है, दो ही कैरेक्टर बोलता है। दैट इज, एक तो जीरोस और एक होता है वन। मतलब इसमें हर चीज 0 1 है। ठीक है, मतलब अगर ब्लैक है वो भी 0 है, और वन है वो भी, मतलब ब्लैक है वो भी 0 1 है, और व्हाइट है वो भी 0 1 है। मतलब दो ही करेक्टर है यहाँ पर, दैट इज 0 एंड 1। सब कुछ इसको 0 1 की नजर में है जो नजर आता है, एंड स्टोर करता है आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। एंड बाइनरी फॉर्मेट मतलब अभी हमने लंबी चौड़ी जो कहानी सुनी, दैट इज जीरोस एंड वंस, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, ये क्या है, स्टोर करती है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कोई आप कह लो कि आपने अगर सिंपल टेक्स्ट एडिटर ओपन करके कभी 2 लाइनें भी टाइप की है ना, बस वो आपकी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, कोई ऐसे आपको अलग मैं साइंटिफिक चीज नहीं बता दूंगी कि टेक्स्ट फाइल इज दिस। टेक्स्ट फाइल इज नॉर्मल सिंपल जो आपने अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके कभी टाइप किया, दैट इज योर टेक्स्ट फाइल। गॉट इट। अब देखिए क्या चीज है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहते हैं कि नॉन ह्यूमन रीडेबल है ना। कैसे समझ में आ जाए 0 1 की कहानी, है ना। आपने जो है उसकी शेर की कहानी लिखी तो वो भी 0 1 में लिख दी, चूहे की कहानी लिखी वो भी 0 1 में लिख दी, है ना। अब समझ आए तो आए कैसे, जब बात ही 2 कैरेक्टर की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हर चीज 0 1 है तो ह्यूमन रीडेबल है ना जी ना, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। हमसे ABCD समझ में नहीं आ रही, 0 1 तो बहुत दूर की बात है ना। कहता है कि मोर एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग एंड रीडिंग डेटा, है ना। मोर एफिशिएंट है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए इन इट्स रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मतलब जीरोस एंड वन। रॉ फॉर्म का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है ना, उसको क्या समझ में आता है, 0 1, है ना। तो जब हम अपनी लैंग्वेज में चीजें लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर बेचारे को अपनी खुद की लैंग्वेज में समझने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये कंप्यूटर की फ्रेंडली है लैंग्वेज। ये कहती है कि टेंशन, मतलब यहाँ पर जो भी डेटा होता है ना, वो कहता है कंप्यूटर को भी इतना टेंशन ना ले, मैं तेरे को तेरी फॉर्म में दूंगा डेटा। तो मतलब रॉ फॉर्म के अंदर ही डेटा है जो इसके अंदर होता है, जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि कोई कन्वर्जन होगा नहीं बीच में, है ना। बट यहाँ तो क्या होता है, पहले हम अपने हिसाब से अपनी चीजें एंटर कर रहे होते हैं, और फिर कंप्यूटर को अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिद है कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, और वैसे कंप्यूटर की भी जिद है ना, कि मेरे को भी भाई फिर 0 1 ही है जो आती है, तो मैं कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर रीडिंग डेटा इन रॉ फॉर्म, बाइनरी फाइल्स कैन होल्ड डेटा एग्जैक्टली एज इट्स स्टोर इन द मेमोरी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर की मेमोरी में 0 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो भाई उसी फॉर्म के अंदर डेटा आता है, और कंप्यूटर के लिए आसान हो जाता है उसको स्टोर और रीड कर पाना विदाउट द नीड फॉर एनकोडिंग या डिकोडिंग जैसी उनको कन्वर्जन की मतलब कोई जरूरत है जो नहीं पड़ती है। बट दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमन रीडेबल। और अगर जो चीज ह्यूमन रीडेबल है वो कंप्यूटर की समझ में तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नोज ओनली जीरोस एंड वंस एंड वी नो हमारे वाली लैंग्वेज। तो अब कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत है जो पड़ती है, मतलब हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने वाली में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप इससे एक और चीज है जो समझ गए हो, दैट इज कि इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो इसलिए आप इस एग्जाम्पल से ये भी लिख सकते हो कि दिस इज फास्ट, बट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन की नीड नहीं होती ना, है ना, तो ये फास्ट है। बट यहाँ पर इसमें टाइम है जो लग जाएगा ह्यूमन रीडेबल टू कंप्यूटर रीडेबल में चेंज करने में। तो दैट्स व्हाई इट्स कंपैरेटिवली टू बाइनरी फाइल स्लो,
ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, मतलब है ना। अब जितनी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप इनको अगर राइट क्लिक करके किसी वर्ड एडिटर में ओपन करेंगे ना, तो आपको ऐसे फूल पत्ते गोभी ऐसे रॉ फाइल है जो दिखेगी, है ना। तो वो हमारे समझ में नहीं है, मतलब ऐसे वाली आपको फॉर्मेट है जो दिख जाएगा। तो कोई वीडियो है, इमेजेस है, दे ऑल आर आपकी बाइनरी फाइल के एग्जांपल। लेकिन हम लॉग फाइल्स हो गई, मैसेजेस हो गए, है ना, कोई भी नोट्स हो गए, नोटपैड वाली फाइल, तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल टेंड टू बी फास्टर फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, स्पेशली नॉन टेक्स्ट डेटा, है ना। तो कह लो कि भाई फास्ट काम करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपका प्रोसेस हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की, तो ये इजियर टू वर्क विद एंड फास्टर फॉर स्मॉल फाइल्स, और व्हेन द डेटा नीड्स टू बी ह्यूमन रीडेबल, तब हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। और अगर हम इसके फायदों में बात करें ना, तो आप एक सबसे बड़ा फायदा ये भी लिख सकते हो कि इसमें हमारा डेटा इज सिक्योर। वाई? बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है ना। लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल है, तो बंदा आएगा जना खड़ा उसको पढ़ करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई उसको कन्वर्जन चाहिए बाइनरी से टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज मोर सिक्योर एज कंपैरेटिवली टू आपकी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर किया हमारी बाइनरी और हमारी टेक्स्ट फाइल के बीच में अंतर। बाकी आप इनकी डेफिनेशंस और देख लो कि हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ह्यूमन रीडेबल है, ये हमारी ये फाइल हो गई। जब हम बाइनरी फाइल की बात करेंगे तो जीरोस एंड वंस में होगा, नॉन ह्यूमन रीडेबल है, कोई भी आपकी पीडीएफ या जेपीजी बिन फाइल है, दे ऑल आर बाइनरी फाइल, सुइटेबल फॉर स्टोरिंग मीडिया इमेजेस, है ना। इन सबको कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा, रिक्वायर स्पेशल प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज। जैसे हम इसमें पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे जब हमें बाइनरी फाइल के साथ काम करना है, रीड और राइट करना अपने डेटा को। लेकिन टेक्स्ट के साथ ऐसा कुछ आपको अलग से मॉड्यूल सीखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एंड चलिए तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, और डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, एंड दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए। बाय बाय ऑल।